मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग अभी भाग के नियम को ही देख रहे हैं। भाग एक इतना लंबा चैप्टर है जो कि आपका चौथा क्लास हो रहा है भाग का। पिछले 2-3 क्लास में आपने देखा होगा कि भाग को किस तरह देखे थे हम लोग। तो आज हम लोग का चौथा क्लास होगा भाग का। तो भाग में क्या क्या क्वेश्चन हो सकती है, कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हुए जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बुक्स में बैठ के प्रैक्टिस करते होंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस चैप्टर का क्लियर होगा नहीं। क्वेश्चन भाग एक छोटा शब्द है लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरी भाग को हम कोशिश किए हैं कि आपके सामने इकट्ठा रखा जाए पार्ट बाय पार्ट करके, क्योंकि विद्यार्थियों का कहना था सर आधा घंटा का ही वीडियो लगभग बनाएं, इसलिए आधा घंटा का वीडियो लगभग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि नेटवर्क भी थोड़ा सा जाम चल रही है, सर्वर थोड़ा डाउन है, जिससे आपको वीडियो देखने में भी तकलीफ हो रही होगी। फिर भी क्या करेंगे, लॉकडाउन है, सबको सहना है, सबको क्या करना है। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट होगा तो फिर जनरल चलेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी और इससे बेहतर चलेगी। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं भाग की, और भाग के चैप्टर का नाम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए सवाल बहुत सारा एग्जाम में आता है कि किस तरह निकालेंगे, लेकिन किस आधार पर, उसी 3 नियम पर। उसी 3 नियम को आप दिमाग में सेट करके रखेंगे, जिस पे हम कुछ सवाल देने के लिए जा रहे हैं और हमको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल। रिमाइंडर शेषफल जैसे सवाल दे दिया जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे सवाल हमको दे दिया जाए 11 पे पावर 121 या 11 पावर 120 20 प्लस 17। अब कह दिया जाए कि इसमें 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? क्वेश्चन है, फिर सुनिएगा। 11 पावर 120 प्लस 17 में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगी? इस कंडीशन के सवाल में आप करेंगे क्या? ध्यान समझें। 120 पे पावर है, इन सम संख्या के नियम से 11 पावर 120 करेंगे और -1 पे पावर 120 प्लस 18। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो नियम है ये किससे विभाजित होगा? 4 से, क्योंकि जैसे इसको जोड़ेंगे तो 11 कितना होगा? 12। किस नियम के आधार पे? a पे पावर n माइनस b पे पावर n। जब n इवन नंबर हो तो a प्लस b से डिवाइड होता है। इसके आधार पर, इसके कंडीशन से ये काम हो जाएगा। अब आगे चलते, यहाँ बचता है मेरे पास 18। 18 में आप 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, तो बचता है कितना मेरे पास? 2। तो रिमाइंडर के हिसाब से कितना आंसर होगा? 2। आज समझ पा रहे होंगे अच्छे से। यानी 11 पावर 120 प्लस 17 में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगी? क्वेश्चन यही है, आप समझ रहे होंगे। तो 120, इसका मतलब है कि हम नियम लगाएंगे इसका, a पे पावर n माइनस b पे पावर 1। हम यहाँ से तो ले सकते हैं, 17 है, अब इसको जोड़ दीजिए, 17 पूरेगा, 18 में 1 जाएगा तो 17 बचेगा, और 1 पे पावर कुछ भी रख दीजिए तो बराबर वही आएगा। तो यहाँ पे क्लियर है। अगला सवाल रखते हैं। 168 171 प्लस 25 में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? भाग यहाँ देना है हमको 13, टारगेट करना है 13 से विभाजित होने वाली संख्या। यहाँ 171 है यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए नियम था a पे पावर n प्लस b पे पावर n। जब n ऑड नंबर हो तो a प्लस b से डिवाइड होगी। तो 1 हम इधर ले लेते हैं, 168 पे पावर 171 प्लस 1 प्लस 24। तो क्या यहाँ तक 13 से विभाजित हुआ? नियम के हिसाब से 13 से विभाजित है। बच गया कितना? 24। 24 में हम लोग 13 से भाग दे देंगे, 13 दूनी 24 होगा, 13 का 13। बचा कितना यहाँ पे? 1 11। रिमाइंडर कितना हो गया? 11। आपको यही काम एग्जाम में करना है। सवाल इस तरह से बहुत तरह सवाल आएगा। और आगे की ओर हम चलते हैं।
एक प्लस दिए दूसरा माइनस दिए, तो इस तरह से आपको समझ में आ रही होगी। और इस तरह का सवाल आपको प्रैक्टिस करना है क्लास में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 17 पावर देखिएगा आपकी किताब में 200 आता है, कहा जाता है 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर 18 जैसे 200 होता तो मेरे पास सम संख्या है ना बाबू, सम संख्या यानी 17 पे पावर 200। इसका मतलब 18 पुराने के लिए -1 करना पड़ेगा 200, तभी 18 से विभाजित होगा। क्या इस सवाल में -1 दिया हुआ था क्या? नहीं। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, +1। अब देखेंगे कि जब इसको +1 करते हैं तो ये कितना पहुंचता है, इसके बराबर पहुंच जाता है। इसका मतलब -1 और +1 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास +1 लेंगे। तो जैसे इसको जोड़ेंगे, ये किससे विभाजित है 18 से, किसके हिसाब से, इसके इवन के हिसाब से, यानी कि 17 पावर 200, 200 मेरे पास सम संख्या है और -1, 1 मेरे पास 200 रख देंगे, बराबर होगा। बेस डिफरेंस हो, पावर समान हो, इस नियम को लागू कर रहा है ये, इसके हिसाब से ये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 18 करेंगे, +1 बचा, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1। समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए अच्छी बात है। अगला सवाल, अगर 25 पे पावर 25 दे दिया जाए, 25 पे पावर 25 दे दिया जाए, कहा जाए कि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। अब 4 से हमको भाग देना है, यहाँ पर ये है, तो हमको क्या करना होगा, 25 पे पावर 25 है, ऑलरेडी रहने दीजिए। 25 में जैसे 1 घटाएंगे तो क्या होगा 24, 24 किससे घटेगा 4 से। इसका मतलब है कि -1 करना पड़ेगा यहाँ पर। क्या +1 था सवाल में? नहीं, तो +1 करना होगा, यहाँ पे 25 रख देंगे। तो किसके नियम से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपके पास प्राकृतिक a पे पावर n - b पे पावर n, जब n प्राकृतिक संख्या था यानी नेचुरल नंबर था, तो a - b से विभाजित होगा। देखिए यहाँ विभाजित a - b से हुआ, तो इसके हिसाब से यहाँ काम करेंगे कितना, 4 से विभाजित होगा। तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास 1। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, एकदम क्लियर समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम रखते हैं 35 पे पावर 35, 35 पे पावर 35 को 4 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। सवाल मेरे पास है, शेषफल क्या आएगा। आएगा सवाल मेरे पास है 35 पावर 35 भाग दिया जाए, शेषफल कितना है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर 36 करनी होगी, तब 4 से खाएगा 9 जोग 36। तो इसका मतलब है कि 35 पे पावर 35 +1 करना होगा, क्योंकि नियम मेरे पास है a पे पावर n प्लस b पे पावर n, जब n ओड नंबर हो तभी a प्लस b से विभाजित होती है, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, घटाना तो हमको है नहीं, बढ़ाना है, इसलिए +1 करना होगा। क्या +1 सवाल में दिया? नहीं, -1 करना होगा। ये किससे विभाजित हो गया 35 से। आज तक आप 4 से, अगर आज तक आपने पढ़ा होगा कभी भी रिमाइंडर माइनस नहीं होता। रिमाइंडर जब भी स्टार्ट होता है 0 1 डॉट डॉट आगे बढ़ाता है, माइनस नहीं होता। तो माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसी 4 में -1 घटा देंगे, 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना होगा 3। समझ पा रहे हैं अच्छे से, आपका तकलीफ क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जब एक ज़्यादा खिला देते हैं तो माइनस मेरे पास हो जाती है, तो उसके कंडीशन से यहाँ पर सवाल आता है। तो आपने क्या करेंगे, जो भाजक है उसी भाजक में आप जो शेषफल माइनस बचा उसको घटा देंगे तो ये बचेगा। तो आशा करते हैं कि इस तीनों टॉपिक के हिसाब से आप सवाल को समझे होंगे और अच्छा तरह से क्लियर हुआ होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। 8 पे पावर 10, 8 पे पावर 11, 8 पे पावर 12, 8 पे पावर 13 दिया हुआ सवाल में। कहता है कि सवाल में
9 से भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगी, शेषफल क्या होगी, सवाल है। इस सवाल में इतना के इतना पावर प्लस में 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे संख्या है 10 यानी 8 पे पावर 10, और आपको दो तरीका से बना, कॉमन निकाल के भी बना सकते हैं। कॉमन निकाल के जो भी दो तरीका हम बता देते हैं इसमें देखिएगा, 10 मेरे पास तो -1 करेंगे फिर +1, तो इस तरह से देखेंगे कि ये 9 से विभाजित है। अगले मेरे पास सवाल है यानी कि 8 पे पावर 11 +1 -1 करना होगा, ये 9 से विभाजित है नियम के हिसाब से, यानी इस पे पावर 11 हो जाएगा, इस पे पावर 10 हो जाएगा। अगला हम लोग करेंगे 8 पे पावर मेरे पास 12 -1, 8 पे 1 पे पावर +1। अगला हम लोग करेंगे 8 पे पावर 13 +1 और -1, ये 9 से विभाजित है, ये भी 9 से विभाजित है। इस कंडीशन में +1 -1 ये खत्म हो जाएगा, यही +1 और -1 खत्म, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर क्या होगा 0। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या करेंगे, 8 पे अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो कितना 1, इधर हो जाएगा मेरे पास 8, फिर कितना हो जाएगा मेरे पास 64, फिर कितना हो गया 512। अब सबको जोड़ दीजिएगा और 9 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल निकलेगा वही निकलेगा। जैसे देखिएगा तो इधर जोड़ेंगे 8 1 9, 9 4 13, 13 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 13 2 15, 15 5 छत में 1, 1 1 2 6 2 8 5। अब देखिए 9 से भाग देते हैं इसमें, 9 6 के 54, 9 5 45, पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर क्या होगा 0। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप ये खाली देखेंगे कि एक बड़ा है दूसरा छोटा है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो गिनेंगे 1 1, ये दोनों क्या होगा 0, एक दोनों गिनेंगे 0 मतलब 0 हो जाएगा। क्लियर सी बात है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। दूसरा सवाल लेते हैं, चलिए 15 पावर 15, 15 पावर 16, 15 पावर 17, 15 पावर 18। ये सवाल है, कहा संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ 7 से भाग देना है, इसका मतलब है कि हर हाल में एक घटाना होगा तभी मेरे पास काम करेगा। यानी कि 15 पे पावर 15 -1, इसका मतलब ये 14 हुआ, तब ये होगा यहाँ पर। दूसरे कंडीशन में +1 करना होगा, एक सेक्टर हो गया, दूसरा सेक्टर फिर प्लस 15 पे पावर 15 16 -1 करना होगा, यानी प्राकृतिक संख्या ही मानना है इसको सम मानेंगे तो 17 हो जाएगा। क्या 17 से खिलाना है हमको, क्या नहीं 7 से खिलाना है, तो यहाँ फिर +1 करेंगे हम लोग, ये किससे विभाजित हो जाएगा, फिर 7 से यहाँ तक विभाजित होगा, फिर यहाँ तक 7 से बचेगा +1। फिर अगला भी इसी तरह 15 पावर 17 -1 और +1, ये यहाँ तक खाएगा 7 से। फिर अगला मेरे पास 15 पावर 18 -1 और +1 खिलाएंगे, किससे खिलाएगा 7 से। तो इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर 1, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर 1, इस तरह से ये पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 4, यानी 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ठीक है, या तो आप कॉमन निकाल के बनाइएगा, रिमाइंडर वहाँ पे 4 ही आएगा जो आपको समझाया गया था। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह का अगर 7 सवाल दे दिया जाता है, जैसे सवाल यहाँ पे 7 रहता है, देखिएगा सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं, इसी सवाल को देखिएगा, सवाल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्लस 15 पावर 19, 15 पावर 20, 15 पावर 21। अब काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 है। अब भाग देने के लिए 7 से ही कहा गया हमको, 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, सवाल मेरे पास है। हम सिर्फ काउंट कर लेंगे, इससे कम, जब इससे विभाजित कम होगा 14 हुआ, 14 7 से कट रहा, कम वाला हिस्सा में जब होगा, सब में +1 रिमाइंडर बचेगा। देखिएगा सब में +1 +1 +1 +1 +1 +1 रिमाइंडर बचेगा, किसके हिसाब से, यानी प्राकृतिक संख्या के हिसाब से।
तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या के हिसाब से शेषफल मेरे पास कितना बच रहा है, 1 बच रहा था। आप कौन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 होगा, 7 में फिर 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0। ठीक है, इस तरह सवाल जब आता है तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरह का सवाल आपके बुक्स में बहुत ज़्यादा होगा, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और इसको बनाएंगे। चलिए एक बार फिर मैं आपको कहूँगा, जितने लोग नए लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अगर पसंद होती है तो लाइक करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसे भरपूर प्यार मिलेगा और वीडियो को पूरी तरह से देखें, जो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद।